हरि ओम नारायण हरि। हरि ओम नारायण हरि। आपका मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में स्वागत है और आप सकारात्मक होकर के देखिए इस रीडिंग को। और आज हम जानेंगे कि हमारी काम प्रभु के आशीर्वाद से कैसे बनते हैं। मतलब वो क्या प्रोसेस है जिससे हम इस तरह की प्रार्थना करें कि हमारा काम जल्दी बने। तो देखते हैं कि क्या है। मतलब वो कौन सा प्रोसेस है जिससे हम लोग अपने काम को जल्दी पूरा करवा सकते हैं प्रभु से। हर तरीके हर चीज का एक प्रोसेस होता है ना। अभी तो मैंने इतने ही कार्ड लिए हैं, आगे जो जरूरत पड़ेगी तो और लेंगे। तो देखिए कार्ड मेरे सामने आ गए हैं और अब मैं इन कार्ड्स की रीडिंग शुरू करती हूँ। हाँ, तो देखिए जब भी हम अपनी कोई इच्छा, कोई हमारी मुराद, कोई हमारा ऐसा विश होता है जो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। क्योंकि देखिए जब भी हम कोई विश करते हैं ना तो वो हम चाहते ही है कि वो शीघ्र पूरी हो जाए, जिस चीज को हम चाह रहे होते हैं। मगर ऐसा संभव होता नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो समय लंबा बीत रहा है, लंबा जा रहा है, हमारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। प्रभु हमें जल्दी से जल्दी ये इच्छा पूरी करके ये सुख प्रदान करे। तो इच्छा किसी भी तरह की हो सकती है। और आप लोग, मैं एक जनरल रीडिंग दे रही हूँ कि इच्छा पूर्ति के लिए आप प्रभु को कैसे प्रसन्न करें और आपकी इच्छा जल्द से जल्द पूरी हो। कैसे हो, अब उसका आंसर लेते हैं। देखिए पहला ही कार्ड ये बता रहा है कि जो आप इच्छा कर रहे हैं और उसके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने आसपास के माहौल को परखिए, सूंघिए। क्योंकि आपको मालूम है जो जानवर भी होता है ना, चाहे वो पेट हो या स्ट्रीट हो, वो भी पहले आसपास सूंघते हैं कि हमारे आसपास एनर्जीज कैसी हैं, जो हमारे इर्द गिर्द एनर्जीज है वो क्या है, क्या वो हमारी इस इच्छा के अनुकूल हैं जो हम अब करने जा रहे हैं। क्या वो आसपास जो एनर्जीज हैं क्या वो हमारे अनुकूल हैं। पहला तो ये आप जानिए, सूंघिए अपने आसपास के माहौल को, क्योंकि ये क्षमता हमारे में है, इंसान में भी है। अगर जानवरों में है, एनिमल्स में है, तो हमारे में भी है, हमारे में ज़्यादा है। बल्कि ये बात सही है कि उनका सिक्स सेंस ज़्यादा होता है, तो हमारे में भी है, क्योंकि हमारे पास बुद्धि विकसित है, हमारे पास भी है वो क्षमता। अब एक तो आप उस चीज़ को देखिए कि सूंघिए कि जो मैं इच्छा कर रहा हूँ क्या वो नेचर उस चीज़ के लिए मेरे साथ है, उस इच्छा के अनुकूल नेचर में एनर्जीज मेरे साथ हैं। एनर्जीज को भी जाना जाता है अपने आसपास कैसी हैं, उसका भी एक तरीका है। दूसरा, प्रभु से जो भी हम इच्छा कर रहे हैं उसकी पूर्ति के लिए, उस इच्छा की फुलफिलमेंट के लिए हमें अपने माइंड में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। प्रभु के ऊपर पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण तय समर्पित हो करके कि जो मैं कर रहा हूं ना ये होके रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारा और उनका रिश्ता बड़ा मजबूत है। वो हमसे दूर नहीं है, भीतर ही है हमारे। जिसे हम आत्मा कहते हैं वो प्रभु ही तो है हमारे भीतर। तो जब हम कंफ्यूज्ड रहते हैं ना तो वो फिर शांत हो जाते हैं कि ये तो मेरे पे भरोसा कर नहीं रहा। तो जब ये मेरे पे भरोसा नहीं कर रहा तो मैं इसकी इच्छा कैसे पूरी करूं।
संशयात्मक बुद्धि विनश्यते। संशयात्मक बुद्धि जो है हमेशा और सदैव विनाश को ही प्राप्त होती है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। खुला घोषणा करते हैं हमारे शास्त्र कि जो व्यक्ति भी संशयात्मक है उसकी बुद्धि विनाश को प्राप्त होती है। तो एक तो जब भी आप कोई अपनी इच्छा पूर्ति चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप अपनी विल, अपनी इच्छा, अपनी विश को पूरा करना चाहते हैं, तो कंफ्यूजन में मत रहिए। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ प्रभु के ऊपर 1000 क्या 1,00,000% भरोसा करके उसको करें कि मैं जो ये। लेकिन इसमें एक चीज मैं फिर बोल दूं, जो आपकी इच्छा हो, आपकी विल हो, वो कल्याणात्मक होनी चाहिए, कल्याणार्थ होनी चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपका अपना भला हो या दूसरे का हो या समाज का हो। आप जिस कारण से भी कोई इच्छा अपने अंदर पाल रहे हैं, अपने अंदर इच्छा रख रहे हैं, उस इच्छा की पूर्ति जो है वो तभी होगी बहुत जल्द, अगर आप सकारात्मक होंगे और कल्याणार्थ इच्छा करेंगे। अगर आप सोचे कि हे प्रभु फलाने का हत्या करवा दो, फलाने की जान ले लो, तो वो पूरी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, बल्कि आप उल्टे और ट्रैप में फंस जाएंगे। तो जो भी आप इच्छा रखें, उस इच्छा को आप पूर्णतः पॉजिटिव रखें और कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें, बिल्कुल ना रखें। और इच्छा पूर्ति का अगला स्टेप क्या है? जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र इच्छा पूरी करने का अगला स्टेप ये है कि जो भी आप विश कर रहे हैं, उसके लिए जो बाहर मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिक वर्ल्ड में जिन चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए, संभाल के रखना पड़ेगा, उनको प्रिजर्व करके रखिए, ताकि प्रभु भी इस चीज़ को समझें कि ये तय दिल से इस चीज़ को चाह रहा है, क्योंकि वो बाहर वाली चीज़ों को भी संभाल रहा है, ताकि जैसे ही विश पूरी होगी तो वो आगे काम आएंगी। तो ये व्यक्ति जो है इच्छा पूर्ति के उसमें एक कदम आगे है कि जैसे ही मेरी ये इच्छा पूर्ति हो तो मैं इस काम को तुरंत कर दूँ, लागू कर दूँ, इम्प्लीमेंट कर दूँ, तुरंत कर दूँ। तो जो आप इच्छा कर रहे हैं, उस इच्छा की पूर्ति के बाद जो आपको इस संसार में कुछ मटेरियल चाहिए होगा, जो सामान चाहिए होगा, या जो जैसे आप चाहते हैं कि कोई, मान लीजिए आपसे रूठा हुआ है, कोई मान नहीं रहा है आपकी बात को, तो आप उस व्यक्ति के प्रति समर्पित रहें, उस व्यक्ति को एक प्यार भरी दृष्टि दें अपनी। विश तो आप कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति से झगड़ा कर रहे हैं, तो इच्छा कैसे पूरी होगी? अगर आप किसी व्यक्ति को अपने पास रखना चाहते हैं, अपने से करना चाहते हैं, और वो मान नहीं रहा है, तो अगर आप उसे और ज़्यादा धुतकारेंगे और इच्छा अंदर से प्रभु से प्रार्थना ये करेंगे कि भी वो मान जाए, तो वो कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो जो बाहर का संसार है, जो ये प्रपंच जगत है, इसमें आपको उस व्यक्ति के प्रति एक भावपूर्ण रहना होगा। प्रिजर्वेशन का मतलब ही यही है। इच्छा पूर्ति का अगला स्टेप क्या है? शीघ्र अतिशीघ्र पूरी करने का। प्रसन्न रहें, खुश रहें, जॉय में रहें, खुश रहें, प्रसन्नता में रहें। और प्रसन्नता कैसी? कि मेरे प्रभु तो मेरे साथ है, वो तो मेरी इच्छा पूरी करेंगे ही और होगी ही। और कभी कभी तो ऐसे प्रसन्न रहिए कि जैसे वो इच्छा पूरी हो चुकी है, और इच्छा पूरी होने के बाद आप आनंद मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, मौज कर रहे हैं, आनंद में आप उत्सव मना रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं। कभी कभी इस तरह भी आनंद में रहिए। तो प्रभु को भी मजबूर हो जाना पड़ेगा, ईश्वर को भी मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि हम उनके बच्चे ही तो हैं। उनको भी प्रसन्न, क्योंकि फिर वो मन नहीं तोड़ेंगे आपका। समझिए उस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, तो फिर आपका वो मन नहीं तोड़ेंगे अगर आप इतनी उमंग के साथ उनको चाहेंगे। जो आपकी विश है, उस विश की पूर्ति के लिए आप इतने उत्साहित होंगे, इतनी उमंग होगी आपके अंदर, तो उनके लिए भी उस इच्छा की पूर्ति करना मजबूरी हो जाएगी।
इसके बाद इस इच्छा पूर्ति में, इस इच्छा आपकी विश करी है, आपने जो इच्छा करी है कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए अतीत में जो आपने कुछ गलत भी किया होगा या अनजाने अनजाने में कुछ आपसे गलतियां हुई होंगी, उनके लिए माफ़ी मांगिए, दिल से माफ़ी मांगिए, शब्दों से नहीं। शब्दों से माफ़ी मत मांगिए, दिल से माफ़ी मांगिए, क्योंकि जब आप दिल से माफ़ी मांगेंगे वही माफ़ी स्वीकार होगी। शाब्दिक माफ़ी का कोई महत्व नहीं है। शाब्दिक वैखरी से मांगी हुई वैखरी, देखिए हमारे अंदर 4 तरह की वाणियां हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये वैखरी है जिससे हम बोलते हैं, और ये शब्दों से चलती है। लेकिन परा, पश्यंती और मध्यमा वो भीतर चलती हैं। परा तक तो कोई पहुंच नहीं पाता आजकल, परा तक पहुंचना तो बहुत कठिन बात है, परावाणी। पश्यंती तक भी नहीं, मध्यमा तक लोग पहुंच रहे हैं, पश्यंती तक भी पहुंचते हैं। मध्यमा से जो, देखिए जब हम किसी से आशीर्वाद लेते हैं तो अगर वो मुंह से कह रहा है कि आप वो रहे तो वो आशीर्वाद कितना फलीभूत होगा ये मैं नहीं जानती। लेकिन अगर किसी ने आपको मध्यमा से दे दिया, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मुझे दिल से आशीर्वाद दीजिए, जो मध्यमा है हमारी वाणी, वो दिल की वाणी है कि हम दिलो जान से अगर किसी को कोई आशीर्वाद दे देते हैं तो परमात्मा भी उस आशीर्वाद के लिए मजबूर हो जाते हैं फलीभूत करने के लिए। तो इसलिए अगर आपने कोई अतीत में गलती की है तो उसकी माफ़ी आप वैखरी से नहीं, मध्यमा से मांगिए। अपनी आवाज़, अंदर की आवाज़ से मांगिए। अगर हो सके तो पश्यंती से मांगिए, और अगर उससे भी ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपका कार्य इतनी जल्दी हो कि पलक झपकते पूरा हो जाए, तो परा से मांगिए। परावाणी से वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं बहुत कठिन है। बहुत बड़े बड़े योगी लोग ही उस वाणी तक, परावाणी तक पहुँचते हैं, जो त्रिकालदर्शी होते हैं, और उनके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द जो है वो फलीभूत होता है। खैर, ये तो बहुत आध्यात्मिक बातें हो गई। इसके बाद अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए आप और क्या कर सकते हैं? अपने आप को कभी दुख में मत रखिए, ग्रीफ में मत रखिए, आनंदित रहिए, प्रसन्नचित रहिए, क्योंकि परमात्मा का जो अपना निजी स्वरूप है, स्वभाव है, वो आनंद है, प्रसन्नता है, ग्रीफ नहीं है। ये संसार भी परमात्मा ने अपने खेलने के लिए बनाया है। तो जब कोई खेलने जाता है, खेलता है, तो दुख से खेलता है या सुख से खेलता है? सुख से खेलता है, आनंद के साथ खेलता है। तो आप जो भी विश करें, उस विश को पूरा जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कभी दुखी ना रहें, प्रसन्नचित रहें, आनंदित रहें, ग्रीफ मत रखिए अपने अंदर। और इसके बाद फिर जो मिरेकल होगा, वाह क्या बात है, फिर मिरेकल होगा। और वो मिरेकल जो होगा उससे आप झूम उठेंगे, क्योंकि विश इतनी शीघ्रता से पूरी होगी। अगर आप इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, इन सारे स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं और कोई विश करते हैं और इन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप देखिए कि प्रभु आपकी इच्छा पूर्ति कितनी शीघ्र अतिशीघ्र करते हैं। और उसके देखिए डेक का अगला कार्ड मैंने वैसे ही उठा लिया, तो उसमें आया ग्रोथ। तो आपकी उस विश पूर्ति के बाद आपका ग्रोथ, क्या बात है। तो विश पूर्ति का जो मिरेकल होगा वो क्या बात है। देखिए इस कार्ड को देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आप जो मैंने आज आपको ये सिखाया है, मैंने तो अपनी तरफ से सिखाया है, आपको बताया है, सिखाया है। जो भी आप इसे लें, आप अपनी कोई भी विश, चाहे आप मैनिफेस्टेशन करते हो, चाहे मेडिटेशन करते हो, चाहे आप कोई जाप कर रहे हो, या कोई आप संकल्प के साथ कहीं मंदिर जाते हो,
इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप उस इच्छा पूर्ति के लिए कार्य करेंगे, निश्चित रूप से आपकी इच्छा शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण होगी। अगर आपको मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और जितनी आप सबके साथ रेजोनेट हो उतना रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हरि ओम नारायण हरि।